नमस्कार सनातन हिंदू दर्शकों एवं श्रोताओं, आज हम माताओं और बहनों के लिए लेकर आए हैं सकट चौथ के व्रत की कहानी। इस व्रत को करने से संतान, सुख, समृद्धि और बिछड़े मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ के व्रत की कहानी। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन सकट चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी और तिल चौथ भी कहा जाता है। एक बार की बात है, एक साहूकार दंपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार साहूकार की पत्नी पड़ोस के घर में चूल्हे की आग लेने गई। वहाँ उसने देखा कि उसकी पड़ोसन और अन्य महिलाएं पूजा कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। यह सब देखकर उसने पूछा कि आप सब किसकी पूजा एवं व्रत कर रही हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने साहूकार की पत्नी को बताया कि वह सकट चौथ का व्रत कर रही हैं। इस दिन व्रत करने और कथा कहने सुनने से संतान, सुख, समृद्धि और बिछड़े मिल जाते हैं। यह सुनकर साहूकारनी ने वहाँ संकल्प किया कि यदि मेरी भी कोई संतान हो जाती है तो मैं 1.25 सेर तिल का भोग लगाऊंगी। सकट चौथ माता ने उसकी मनोकामना पूरी की और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह तिलकुट चढ़ाना भूल गई। फिर उसने मन्नत मांगी कि यदि मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 मण तिलकुट चढ़ाऊंगी। सकट चौथ माता ने उसकी ये मनोकामना भी पूरी की, लेकिन वह फिर तिलकुट चढ़ाना भूल गई। चौथ माता विनायिका ने सोचा कि साहूकारनी 1.25 सेर 1.25 मण तिलकुटा कह देती है, लेकिन चढ़ाती एक बार भी नहीं। अगर हम इसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन मानेगा। इतना कहकर चौथ माता ने दूल्हे को फेरों से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से विवाह समारोह में हाहाकार मच गया। सब तरफ खोजा पर दूल्हा कहीं नहीं मिला और दिन बीतते गए। जब गणगौर पूजने के लिए दुल्हन और उसकी सहेलियां गांव के बाहर दुवड़ा लेने गई, तब राह में एक पीपल के पास से निकलती हैं तो पीपल के अंदर से उसके दूल्हे की आवाज आती है, अरे मेरी अदबियाही दुल्हन। यह आवाज सुनकर दुल्हन चिंतित होती है। इस चिंता में डूबकर वो दिन ब दिन कमजोर होने लग जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। बेटी की बात सुनकर माँ उस पेड़ को देखने आती है और देखती है कि ये तो उसका दामाद है जो फेरों से अचानक गायब हो गया था। और दूल्हा उसे बताता है कि उसकी माँ ने तिलकुटा कहा था लेकिन चढ़ाया नहीं, इसलिए चौथ माता ने मुझको यहाँ गिरवी रखा हुआ है। चौथ माता की नाराजगी सुनकर दुल्हन की माँ दूल्हे की माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है। साहूकारनी उसी समय 2.5 मण तिलकुट का भोग सकट चौथ माता और भगवान श्री गणेश को लगाती है। भोग ग्रहण कर चौथ माता प्रसन्न होती है और उसके गिरवी रखे हुए बेटे को छोड़ देती है और खुशी खुशी दूल्हा दुल्हन का विवाह संपन्न होता है। साहूकारनी और उसकी बहू हर सकट चौथ का व्रत नियम पूर्वक करने लगी और श्रद्धा भाव से 1.25 मण